हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि पता है कि हम अपने चैनल पे कुछ इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड करेंट अफेयर्स हर दिन लेकर के आते हैं। और एक जो है करेंट अफेयर्स पार्टिकुलरली बीपीएससी एईडीओ के लिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स तो काफ़ी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो हमने सोचा कि थोड़ा क्विक रिवीजन करवा देते हैं। तो इसमें जो है बीपीएससी एईडीओ के लिए बिहार से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा रहे हैं। तो आप लोग बस ध्यान से सुनिएगा, हम याद करवा देंगे, आपको दोबारा वीडियो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पहला है ऑपरेशन प्रहार। तो ऑपरेशन प्रहार जो है बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। और ऑपरेशन प्रहार के तहत क्या होगा कि अगर कोई आपराधिक घटना घटता है तो लगभग 24 घंटे के भीतर जो है उसकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये दो फैक्ट याद रखिएगा ऑपरेशन प्रहार से जुड़ा हुआ। ये बिहार पुलिस का एक है ऑपरेशन, बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन, और इसके तहत आपराधिक घटना में शामिल व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर जो है गिरफ्तारी किया जाएगा। तुमसे अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन ग्रीन कॉरिडोर किससे संबंधित है। तो परिवहन और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन नया सवेरा किससे संबंधित है। तो बिहार पुलिस, ऑपरेशन जखीरा भी बिहार पुलिस, और ऑपरेशन हथियार जाल ये भी बिहार पुलिस। ये तीन ऑपरेशन जो है ना, वो तीनों के तीनों बिहार पुलिस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए तीनों ऑपरेशन में क्या होता है। ऑपरेशन नया सवेरा बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है, और इस पे जो है मानव तस्करी या फिर जो छोटे बच्चे से काम करवाया जाता है तो उस पर रोक लगाया जाएगा। और ऑपरेशन जखीरा, तो ऑपरेशन जखीरा जो 2025 का जो विधानसभा इलेक्शन हुआ है, इसको सफल बनाने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया था। और ऑपरेशन हथियार जाल जो है, जो अवैध तरीका से जो हथियारों का जो तस्करी होता है ना, उसको रोकने के लिए शुरू किया गया है। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐप से संबंधित बहुत एग्जाम में क्वेश्चन दिखने के लिए मिल रहा है। जैसे HRMS ऐप, तो HRMS ऐप जो है ना, वो बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया ऐप है। तो ये HRMS बिहार सरकार के द्वारा, इसके तहत क्या होगा कि बिहार सरकार के अंदर जो भी कर्मचारी हैं, तो बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं, इनके जो सर्विस बुक है, इसको पूरी तरीका से डिजिटल किया जाएगा। तो इसीलिए जो है इस ऐप को तैयार किया गया है। तो HRMS ऐप बिहार सरकार के द्वारा, बिहार सरकार से संबंधित है। और इसके तहत क्या होगा कि कर्मचारी के जो भी सर्विस बुक है उसको डिजिटल बनाया जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि ई वोटिंग ACC BHR ऐप क्या है। तो ई वोटिंग SEC BHR ऐप क्या है। तो ये बिहार राज्य चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और इसके तहत जो है ना, आप वोटिंग कर सकते हैं। तो ये वोटिंग करने से जुड़ा हुआ एक ऐप है। और एक है समर्थ पोर्टल, तो ये जो है शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है समर्थ पोर्टल। इसमें क्या है कि बिहार के जो भी विश्वविद्यालय है ना, उससे विश्वविद्यालय से संबंधित आप जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो समर्थ पोर्टल जो है शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, और इसके तहत आप विश्वविद्यालय से जुड़े जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ई वोटिंग ACCBHR ऐप जो है वो बिहार राज्य चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया ऐप है। और HRMS ऐप जो है वो भी बिहार सरकार का ऐप है। ई जो है ई वोटिंग वाला गलती पढ़ दी है, बिहार राज्य चुनाव आयोग का ये ऐप है। ठीक, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य, मतलब कि देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बिहार जो है 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो 2030 तक रखा है। देखिए 2030 तक और कौन कौन सा बिहार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है। जैसे एड्स को पूरी तरीका से समाप्त करने का लक्ष्य भी 2030 तक ही रखा गया है। इसके अलावा बिहार राज्य जो है सौर ऊर्जा से 20% बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य रखा है 2030 तक ही। और बिहार में जो सड़क दुर्घटना होता है, इसको 50% कम करने का भी लक्ष्य 2030 तक ही रखा गया है। तो ये चारों फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा पूरा किए जाने वाला लक्ष्य है। चलिए सेकंड पेज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पेज तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अपने तरफ से कोशिश की है बेस्ट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें शामिल करने का। चलिए अगला पेज में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि जो पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, तो ये जो पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में जारी ही किया गया था। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के अकॉर्डिंग जो बिहार का स्थान है वो कितना है। तो 13वां स्थान है। ठीक, बिहार जो इसमें है 13वां स्थान पे है, और ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है इसको। बिहार का जो स्कोर था वो 27.8 था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहले जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है 2025 में जारी हुआ था, इसमें शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा था। तो ओडिशा रहा था। इनका स्कोर था 67.8। तो याद रखिएगा कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो है 2025 में जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, और जो 2025 में बिहार का स्थान था 13वां।
और दूसरा 2026 में जारी किया गया, और इसमें जो है बिहार को जो है ना वो परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो दूसरा राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में जो जारी हुआ था, इसमें बिहार को कौन सी श्रेणी में रखा गया, तो परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया। तो ठीक, तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग बिहार का स्थान कितना है। तो इसमें भी बिहार का स्थान 13वें है और शीर्ष पे है कर्नाटक। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग बिहार का स्थान है 13वां और शीर्ष पे है कौन सा राज्य, तो कर्नाटक है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। इसके अलावा आगे क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि दीदी की जो रसोई योजना है वो कहाँ पे शुरू किया गया है। तो दीदी की रसोई योजना जो है औरंगाबाद के सदर अस्पताल में शुरू किया गया है। दीदी की रसोई योजना औरंगाबाद के सदर अस्पताल में शुरू किया गया है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है, तो जहानाबाद बन गया है। और बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, तो गया के डोभी में किया जा रहा है। तीनों याद रखिएगा, तीनों फैक्ट। दीदी का रसोई योजना तो औरंगाबाद के सदर अस्पताल में शुरू किया गया। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य जिला कौन बन गया है, तो जहानाबाद बन गया है। बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो गया के डोभी में स्थापित किया जा रहा है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बनता है कि बिहार सरस मेला 2025 इसे 2026 में आयोजन हुआ था। तो बिहार सरस मेला 2026 कहाँ पे आयोजन हुआ था, तो पटना के गांधी मैदान में, सरस मेला। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत जीआई महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो पटना के सिटी मॉल में हुआ था। पटना के जो सिटी मॉल है यहाँ पे भारत जीआई महोत्सव 2025 जो है 2025 का आयोजन हुआ था। भारत जीआई महोत्सव, ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि उन्मेष महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। और खुदरा महोत्सव 2025 कहाँ पे हुआ था, तो कुमारखंड प्रखंड मधेपुरा में हुआ था। तो ये चारों फैक्ट याद रखिएगा। बिहार सरस मेला 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो पटना के गांधी मैदान में हुआ था। और भारत जीआई महोत्सव कहाँ पे हुआ, तो सिटी मॉल है पटना का, वहां पे हुआ था। उन्मेष महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो पटना में हुआ। और खुदरा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ, तो मधेपुरा के कुमारखंड प्रखंड में हुआ। तो चारों फैक्ट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। सभी फैक्ट आपको क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बनता है कि मगध गौरव सम्मान 2025 से किन्हें सम्मानित किया गया। तो जो मगध का गौरव सम्मान है 2025, ये जो है ना वो आदर्श भारद्वाज को दिया गया। तो मगध गौरव सम्मान 2025 किन्हें दिया गया, तो आदर्श भारद्वाज को दिया गया। तो इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि सेतु सम्मान 2025 किसे दिया गया, तो भगवती प्रसाद द्विवेदी को दिया गया। सेतु सम्मान 2025 किसे दिया गया, तो भगवती प्रसाद द्विवेदी को। और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, तो कमलेश कुमार को दिया गया। तीनों फैक्ट याद रखिएगा। मगध गौरव सम्मान 2025 किसे दिया गया, तो आदर्श भारद्वाज को दिया गया। सेतु सम्मान 2025 किन्हें दिया गया, तो भगवती प्रसाद द्विवेदी को दिया गया। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया, तो कमलेश कुमार को दिया गया। तीनों फैक्ट याद रखिएगा। आगे देखिए, कोकोनट पार्क का स्थापना कहाँ पे हो रहा है, तो कोकोनट जो पार्क है ना वो पटना के कंकड़बाग में स्थापित किया गया है, कोकोनट पार्क। इसके अलावा बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का स्थापना कहाँ पे किया गया है, तो ये भी पटना में ही किया गया है। मछली रिसर्च सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो जो पटना के जो मीठापुर बाईपास है वहीं पे मछली रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। साइबर फोरेंसिक लैब का स्थापना कहाँ पे हो रहा है, तो पटना में हो रहा है। और देश का सबसे बड़े यूनानी चिकित्सा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो पटना में। सारा चीज पटना में। कोकोनट पार्क कंकड़बाग पटना, बापू टावर गर्दनी बाग, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी तो पटना में, मछली रिसर्च सेंटर तो मीठापुर में, साइबर फोरेंसिक लैब पटना में, और देश का सबसे बड़ा यूनानी चिकित्सा केंद्र तो पटना में स्थापित हो रहा है। आगे चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन पूरा बनेगा, उम्मीद है। जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो हुआ था ना, बिहार में हुआ था इसका आयोजन। बिहार में इसका आयोजन हुआ था और बिहार में 7वां संस्करण था इसका। ठीक, और इसमें कितने जिला में आयोजन हुआ था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 5 जिला में आयोजन हुआ था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन हुआ था बिहार में, और संस्करण था 7वां और जिला था 5। इसमें शीर्ष पे रहा था महाराष्ट्र, जिनको कि कुल 158 पदक जीते थे। और कभी कभी पूछ देगा कि इसका जो है ना अति क्या था, मस्कट क्या था, तो इसका मस्कट जो है वो गज सी था। ठीक,
अब तुम आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार का रैंक कितना था इसमें, तो 15वां था, जो 36 पदक जीता था बिहार। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन है आज का कि पद्म विभूषण 2025 से क्वेश्चन बनता है कि जो पद्म विभूषण 2025 है, तो पद्म विभूषण 2025 जो है बिहार में, बिहार के तो कितने लोगों को मिला था, तो एक को मिला था पद्म विभूषण शारदा सिंह को। और जो पद्म भूषण है वो किन्हों मिला था, तो सुशील कुमार मोदी को। पद्म विभूषण 2025 में मिला था शारदा सिंह को, और पद्म भूषण जो है सुशील कुमार मोदी को मिला था। और पद्म श्री 2025 में जो है वो 5 लोगों को मिला था। तो सभी फैक्ट याद रखिएगा। और इन दोनों जो मिला था ना, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, वो मरणोपरांत मिला था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और हमने जो है बहुत सारा करंट अफेयर्स का वीडियो दे चुका हूँ, लगभग 25 वीडियो का आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, या 20 वीडियो का, तो आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। और ऐसे मेरा फ़ोन नंबर है 9572589800। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप मैसेज कर लीजिएगा। वहाँ यहाँ पे छोटा सा एक आपको पेमेंट करना पड़ेगा 41 रुपीज़ का। जैसे ही आप पेमेंट कीजिएगा पूरा पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स का मिल जाएगा। और इसको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हार्डली 1 से 1.5 दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं पीडीएफ पढ़ करके। बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा।